रात के करीब 11 बजे थे और मुंबई की हल्की बारिश में सौरभ अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने अपने फोन पर एक आखिरी बार व्हाट्सएप चेक किया, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने और आर्या के बीच की हजारों किलोमीटर की दूरी को भुलाना चाहता हो। सौरभ मुंबई में एक इंजीनियर था और आर्या दिल्ली में एक फैशन डिजाइनर। दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी, लेकिन अब तक वे एक दूसरे से बिना मिले प्यार में पड़ चुके थे। आर्या और सौरभ की बातें रोजाना घंटों तक हुआ करती थीं। हंसी, मजाक और अपने अपने ख्वाबों की बातें। वे दोनों जानते थे कि यह दूरी उनके रिश्ते के बीच में है, लेकिन दोनों का मानना था कि उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। पर कभी कभी सौरभ को लगता कि यह दूरियां कहीं उनके रिश्ते पर भारी तो नहीं पड़ेंगी। वह हर रोज इस उलझन में रहता। एक रात सौरभ ने आर्या को मैसेज किया, कभी कभी लगता है हम बस यूं ही बातें कर रहे हैं, क्या यह सब हमेशा चलेगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते सौरभ? आर्या ने पूछा। करता हूँ, बहुत करता हूँ, सौरभ ने टाइप किया। पर यह प्यार दूरी को नहीं देखता, वो सिर्फ दिलों को देखता है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए वो प्यार नहीं दिखता जो मेरे मैसेजेस में है? आर्या ने जवाब दिया। सौरभ मुस्कुरा दिया। ये छोटी छोटी बातें ही तो उसे आर्या के और करीब ला रही थी। एक दिन आर्या ने फोन किया और बेहद खुश आवाज में बोली, सौरभ, मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मुझे 2 हफ्तों के लिए पेरिस जाना है। वाह आर्या, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, सौरभ ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा दर्द छुपा था। कहीं ना कहीं उसे लगता कि ये नई उपलब्धियां आर्या को उससे और दूर कर देंगी, लेकिन उसने इसे महसूस नहीं होने दिया। पेरिस में आर्या की जिंदगी कुछ दिनों के लिए बदल गई थी। वो अपनी कला और डिजाइन की दुनिया में इतनी डूब गई थी कि कई बार वो सौरभ को मैसेज करना भूल जाती। सौरभ ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन यह दूरी अब उसे भारी लगने लगी थी। एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, मैं आर्या को इस तरह खो नहीं सकता। उसने टिकट बुक किया और दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली पहुंचते ही उसने आर्या को मैसेज किया, मैं दिल्ली में हूँ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझसे बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? आर्या ने जवाब दिया, बस तुम्हें देखना था, क्या तुम मुझसे मिलोगी? सौरभ ने पूछा। आर्या थोड़ी सी असमंजस में थी, पर उसने मिलने के लिए हामी भर दी। अगले दिन दोनों ने दिल्ली के पुराने किले के पास मिलने का फैसला किया। सौरभ समय से पहले पहुंच गया था, उसकी नजरें हर आने जाने वाले पर थीं। तभी उसने उसे देखा। सफेद कुर्ता पहने, खुले बालों में आर्या उसकी ओर धीरे धीरे आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैसे उनकी सारी बातें, सारी दूरियां उस एक नजर में समा गईं। तुम पागल हो सौरभ? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर तुम्हारे लिए, सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों चुपचाप कुछ देर तक बैठे रहे। बिना कुछ कहे उनकी आंखें ही सब बयां कर रही थीं। इस मुलाकात ने उन्हें एहसास दिलाया कि चाहे कितनी भी दूरी हो, उनका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। सौरभ ने दिल्ली में एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ आर्या का हाथ थामा। कुछ हफ्तों बाद सौरभ मुंबई लौट आया, लेकिन इस बार उसकी आत्मा शांत थी। उसे अब इस दूरी से कोई डर नहीं था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, उनका प्यार हमेशा कायम रहेगा। और उस दिन से उनकी दूरी ने कभी उनके दिलों को जुदा नहीं किया।